मौजूद हैं इस समय जनपद औरिया के शांति वाटिका गेस्ट हाउस में, जहां अब से कुछ देर बाद यूजीसी को लेकर एक विरोध प्रदर्शन व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष टीपी सिंह जी। हम उनसे जानकारी लेंगे कि आज जो उनका प्रदर्शन है, आज जो प्रेस वार्ता रखी है, क्या कुछ कारण है। पहले तो मैं आपको फास्ट खबर के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सवर्ण समाज की आवाज़ को उठाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी, ऐसा हमें विश्वास और भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दूसरे पर एलिगेशन करते हुए कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोई कहता है ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदे जो कि एक समाज, सवर्ण समाज के बीच में और ओबीसी, एससी, एसटी के बीच में एक खाई पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा यह कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कि जो छात्र पढ़ते हैं, जो इस देश की नींव है, युवा वर्ग है, उनके बीच में जाति वैमनस्यता की इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी जाएगी जिससे कि छात्रों का जीवन बर्बाद होने में कोई समय नहीं लगेगा। यह इस सरकार के माध्यम से हो रहा है, इसका सवर्ण समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। देखा आपने कि उन्होंने बताया कि यूजीसी को लेकर आज ये कार्यक्रम रखा गया है, वहीं उन्होंने उसके बारे में बताया कि इस तरीके से पूरा समाज इसका विरोध कर रहा है और सवर्ण समाज इसका पुरजोर से विरोध कर रहा है। वहीं आप ये देख रहे हैं इस समय, ये जब से 13 जनवरी 2026 से लागू किया गया है, इस एक्ट को लेके छात्रों में भी रोष है। सवर्ण समाज के समस्त जितने भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ जो भी आते हैं, सभी वर्णों में इसका रोष दिखाई दे रहा है। आज अगर इस तरीके से अगर सरकार आपका ये कानून वापस नहीं लेती तो आपका आगे का निर्णय क्या रहेगा? देखिए, यदि सरकार को पहली बात तो ये कानून वापस लेना होगा। यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो जहां भी मौका मिलेगा सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में हराने का प्रयास करेगा और पार्टी को उसकी औकात दिखाने का प्रयास करेगा, जिससे कि सवर्ण समाज का एक मैसेज जाए लोगों के बीच में कि बिना सवर्ण समाज के भी भारतीय जनता पार्टी कभी जिंदगी में जीत नहीं सकती है। आपने देखा, उन्होंने बताया अगर बात की जाए यूजीसी एक्ट की तो छात्र जीवन का भी इसमें विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि हम जब छात्र जीवन में होते हैं तो एक अपना मित्र बनाते हैं, तो कोई जात और व्यक्ति पूछ के नहीं बनाते हैं। तो इससे छात्र जीवन में क्या असर पड़ेगा? छात्र जीवन में देखिए, कोई भी छात्र, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला हो, चाहे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला हो, हम लोगों ने भी एजुकेशन प्राप्त की है, कहीं कोई वैमनस्यता नहीं होती छात्रों के बीच में। ये केवल एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कि जो छात्र आज एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी अपनी पढ़ाइयाँ विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पूरी करते हैं, इस काले कानून के माध्यम से उन छात्रों को, जो सवर्ण छात्र हैं, उनके ऊपर ये लोग कुत्सित प्रयास करके मुकदमा दर्ज करा करके और उनके ऊपर हिरासमेंट करके उनकी पढ़ाई को बाधित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमें तो ये लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है कि सवर्ण समाज को जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा। तो वो सबसे बड़ी बात यह है। इसीलिए सारे सवर्ण समाज को मैं आह्वान करता हूँ, चाहे वो किसी संगठन के पदाधिकारी हों, चाहे वो कोई समाज का नेतृत्व करते हों, चाहे वो किसी पार्टी का नेतृत्व करते हों, आज सवर्ण समाज को सभी को एकजुट होकर के इस काले कानून का विरोध करना चाहिए। आपने बताया कि काले कानून का विरोध करना चाहिए, वहीं आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं इस काले कानून को लेकर? देखिए, सरकार से मैं ये अपील करता हूं कि सरकार अविलंब इस काले कानून को ख़त्म करे और जिन्होंने इसको लागू करने वाले का कुत्सित प्रयास किया है उनको पार्टी से निष्कासित करने का कार्य करे। सरकार ये कहती है कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुने हुए नुमाइंदे जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम और बर्बाद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी षड्यंत्र और चाल है। दूसरी बात, मैं ये मान के चलता हूँ कि चलिए सुप्रीम कोर्ट की भी प्रयास है। जब SC ST एक्ट लागू हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक कि जांच नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस आदेश को धता बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए और लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल पारित किया गया कि SC ST एक्ट का मुकदमा बिना जांच किए हुए FIR दर्ज की जाएगी और उस सवर्ण समाज के किसी भी व्यक्ति को जमानत तुरंत नहीं मिलेगी। ये थे हमारे साथ में, आपने देखा उन्होंने पूरी जानकारी दी, बताया कि किस तरीके से ये हम पे थोपा जा रहा है। इसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन और यहाँ पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है।
खबर फास्ट से विकास कुमार औरैया।